नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम YouTube पे वीडियो को पब्लिश करते हैं तो पब्लिश के दौरान आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला तो पब्लिक होता है, दूसरा प्राइवेट होता है, तीसरा जो होता है अनलिस्टेड होता है एंड चौथा शेड्यूल होता है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा और इसका बेनिफिट क्या होता है। 4 ऑप्शन आखिरकार यूट्यूब ने क्रिएटर्स को क्यों प्रोवाइड किए हैं, आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में आज मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जब भी हम वीडियो को पब्लिश करते हैं तो पब्लिश के दौरान क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्टली वीडियोस को जो वीडियो को अपलोड करना होता है उस वीडियो को डायरेक्टली जब हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो अपलोड के दौरान अपने आप जो होता है ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाता है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप जो है पब्लिकली डोमेन में उसको वीडियो को भेज दिए हैं, उसके बाद आप जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाते हैं एंड उसके बाद जब उसको पब्लिश करते हैं तो वो डायरेक्टली पब्लिक के बीच चला जाता है। मतलब ये हुआ कि आप जब भी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपको बस जो है टाइटल और जो आपका डिस्क्रिप्शन है और जो आपका टैग्स है उसी को मेंशन करना होता है। बस उसको मेंशन करने के बाद अब जो पब्लिश करते हैं तो डायरेक्टली वो पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपको पब्लिक में अगर हम वीडियो को पब्लिश करते हैं तो ये पब्लिक का मतलब हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है शेड्यूल होता है। शेड्यूल का ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 3-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके यूट्यूब पे वीडियोस जो है डेली अपडेट होते रहें, डेली वीडियोस अपलोड होते रहें, तो ये क्या कर सकते हैं कि एक दिन 3-4 वीडियो शूट करके आप जो है प्रत्येक दिन का मतलब 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आप अपने वीडियोज़ को शेड्यूलिंग पे लगा सकते हैं। शेड्यूलिंग पे लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अब जो है वो कंटिन्यूटी में डेली के बेसिस पे जो आप टाइमिंग मेंशन किए होंगे उसके आधार पर वीडियोस आपके पब्लिक के बेस पब्लिश हो जाएगी। तो ये शेड्यूलिंग का है और ये कुछ साल पहले आया था जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है, खास करके क्रिएटर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि अपने काम को छोड़कर अगर कहीं बाहर किसी काम में जाना है तो उनको इस प्रकार की समस्या ना हो कि वहाँ से वो काम ना कर सकें। अगर उनके पास पहले टाइम है तो वो जो है वीडियो शूट करके पहले अपलोड कर सकते हैं एंड आफ्टर डैट उसको शेड्यूलिंग पे लगाने के बाद वो जो है अपने आप जो है प्रोसेस में होता जाता है। तो ये इसका फायदा है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज होती है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट का एक जो होता है सर्चिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है प्राइवेट के लिए। तो प्राइवेट वीडियोस में सेम ऑप्शन जो हम करते हैं अपडेटिंग का, लाइक जो टाइटल डालते हैं, जो स्लग डालते हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, जो टेक्स्ट डालते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट कर देते हैं। तो प्राइवेट करने का मतलब ये होता है कि अब जब वीडियोस को प्राइवेट करके पब्लिश करते हैं तो आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, माने आपके चैनल के जो सब्सक्राइब किए होते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, ना ही वो वीडियो जो होता है वो सर्च लिस्ट में आता है। तो ये प्राइवेट का फ़ायदा होता है। अगर प्राइवेट का लिंक अगर किसी को शेयर करते हैं तो वो जो है किसी ब्राउज़र में खोल सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर आदमी को अगर वो अपना लिंक भेजते हैं तो उसके माध्यम से वो आपके वीडियोस को देख सकता है। तो ये प्राइवेट का फ़ायदा होता है। प्राइवेट का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आपके वीडियोस का नोटिफिकेशन कहीं और नहीं जाएगा, आपके सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ना ही आपका वीडियो जो है कहीं अगर सर्च करता है तो सर्च लिस्ट में आएगा। तो ये होता है जो होता है प्राइवेट का मतलब। चौथी चीज़ होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि अनलिस्टेड। मैं एक बात बताना चाहूँगा अनलिस्टेड के बारे में कि जब भी आप वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड करते हैं, तो उस टाइम वीडियोस को अनलिस्टेड कर दीजिए। ठीक है, तो अनलिस्टेड करने के बाद क्या होगा कि अनलिस्टेड करने के बाद आप अपना टाइटल डालें, आप अपना डिस्क्रिप्शन डालें, आप अपना टैग्स डालें। टैग्स डालने के बाद सारी चीज़ें लगाने के बाद, थंबनेल लगाने के बाद, स्क्रीन लगाने के बाद, कार्ड्स लगाने के बाद तभी आप पब्लिश करें। इससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो है वो सर्च लिस्ट में जाएगा और आपका वीडियो जो है ना वो टॉप ट्रेंडिंग सर्च लिस्ट में जाता है। क्योंकि पहले ही जब आप कर देते हैं तो वीडियो पब्लिश हो जाता है, तो उसके प्रोग्रामिंग के तहत जो डेटा तब तक दिए होते हैं जब तक प्रोसेसिंग नहीं होता है वही डाटा स्टोर होता है। लेकिन अगर आप जो है अनलिस्टेड करके करते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस कर चुके होंगे उसका बेनिफिट जो है यूट्यूब को मिलेगा। तो ये अनलिस्टेड का मतलब होता है। अनलिस्टेड जब भी अपलोड करते हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और खास करके अनलिस्टेड का जो वीडियोज़ होता है वो भी किसी को शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के बाद वो जो बंदा है वो उसको विजिट कर सकता है। नहीं तो होता क्या है कि वो विजिट जो है उसका लिंक किसी और को ट्रांसफर करता है तो फिर वहाँ से वो लोग नहीं देख पाते हैं। आप जिसको भेजते हैं वहीं उस वीडियो को देख पाता है। तो ये होता है आपका अनलिस्टेड का फ़ायदा। और अनलिस्टेड का फ़ायदा खास करके जो जैसे लाइक आपके चैनल पर कोई स्पॉन्सरशिप आ रहा है तो स्पॉन्सरशिप के बारे में वीडियोस बना दिए
तो स्पॉन्सरशिप के बाद वीडियो बनाने के बाद क्या होता है कि उसको आप भेज सकते हैं, तो स्पॉन्सरशिप अपने दिखा सकते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बनाया, इसके बाद जब पैसा आ जाता है तो फिर उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात को इसमें भी और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनलिस्टेड जो पैकेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसको अपलोड करने के बाद अगर उसको पब्लिश करने में ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपका जो वीडियो का रैंकिंग है वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब गिर जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना रखें, 1-2 दिन रख दें, दैट्स इट। अदरवाइज उसको करते हैं तो फिर आपके व्यूअर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके अच्छे व्यूअर नहीं आ जाएंगे। तो मैंने ये 4 चीज़ों के बारे में बताया कि 4 चीज़ क्या है, एक्चुअली क्या है और इसका बेनिफिट क्या होता है यूट्यूब में जब हम काम करते हैं। तो बाकी यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर फॉलो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।